Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. Continuing with chapter number 6, exercise 6.2. Now we'll be doing question number 9. Question number 9 सबसे पहले रीड करते हैं. ABCD is a trapezium. यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ABCD जो कि एक ट्रेपीजियम की तरह है, in which AB is parallel to CD. तो मतलब this line AB is parallel to this line CD. ट्रेपीजियम की दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं and its diagonals intersect each other at point O. So I have drawn two diagonals AC and BD and their point of intersection. This point is point O. Now what we have to prove? AO मतलब this side upon BO is equals to CO upon DO. Diagonals जिस तरह से डिवाइड हो रहे हैं उनका रेशो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. तो अब हम कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में. इधर देखो, इधर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सबसे पहली चीज ABC और ACD, या तो ये ट्राइंगल्स हैं, ABD ACD ये भी ट्राइंगल्स हैं, बट किसी भी ट्राइंगल में कोई भी लाइन किसी लाइन के पैरेलल नहीं है. अगर हम ट्राइंगल ABC लें तो इसमें कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है. ADC लें तो इसमें भी कोई लाइन पैरेलल नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है तो हमें एक लाइन कोई पैरेलल चाहिए. तो हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं. गिवन टू अस इज AB is parallel to CD. That is it. और कुछ भी हमें गिवन नहीं है, सिर्फ AB parallel to CD गिवन है. और टू प्रूव है हमारा AO upon BO is equals to CO upon DO. ये हमारा टू प्रूव है. अब हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. हम एक लाइन पैरेलल बना रहे हैं किसी एक लाइन के. दैट जो लाइन हम पैरेलल बना रहे हैं दैट शुड बी पासिंग थ्रू पॉइंट A, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ AO अपॉन BO, AO BO, सो पॉइंट O, सॉरी नॉट A, पॉइंट O पर जाना चाहिए. तो हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं. सपोज ये वाली बनाते हैं हम ऐसे. इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से P. सो व्हाट वी आर ड्रॉइंग इज, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ OP पैरेलल टू, आप AB भी कर सकते हो और CD भी कर सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो. इसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि हम लिखते हैं ड्रॉ OP पैरेलल टू AB. आप लोग लिख दोगे ड्रॉ OP पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD. नहीं, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम सिर्फ एक ही किसी बेस लाइन के पैरेलल ले सकते हैं, दोनों के पैरेलल नहीं ले सकते. नाउ वी हैव ड्रॉन OP पैरेलल टू AB. अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस OP इज ऑल्सो पैरेलल टू CD. वो प्रूव हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त हम ये बात नहीं लिख सकते कि ड्रॉ OP पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD. नो, ईदर इट विल बी पैरेलल टू AB या फिर CD. बाद में दूसरे के पैरेलल प्रूव कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हम प्रूफ देखते हैं. हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. AO अपॉन BO कुछ इस तरह का कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है कि ऐसे और ऐसे. हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है, जब भी हम पढ़ते हैं तो दिस अपॉन दिस होता है. तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. सबसे पहले देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AO अपॉन CO. इस वाले CO को मैं नीचे ले आया और इस वाले BO को मैं ऊपर ले गया. कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई. AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. अब देखो AO अपॉन CO एक के बाद एक आ रहे हैं, इसी तरह से BO अपॉन DO ये भी एक के बाद एक आ रहे हैं. तो ये चीज अगर हमने प्रूव कर दी तो उसके बाद
इस पर तो हम अपने आप चले जाएंगे वापस। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अगेन जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, इस तरह के ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाए। किसकी मदद से, कोई एक कॉमन लाइन की मदद से। तो देखो मैं सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD यहां पे बनाते हैं। ABD ट्राइंगल किस तरह से बनेगा, इस तरह से ABD, यहां पर कहीं पर पॉइंट है O और यहां पर एक पॉइंट है P और ये OP हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ABD ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ अलग से बना दिया ताकि आप अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पाए। क्या है, OP इज पैरेलल टू AB, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ठीक है, क्या लगाया हमने यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगेन मैं यहाँ BPT लिख रहा हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। कैसे, OP जो है वो AB के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन करी है ऐसे ही। तो क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो अदर टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब क्या है, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो देखो BO अपॉन DO तो हमारा आ गया, लेकिन उसके साथ हमारा क्या आया है, AP अपॉन PD आया है। हमारा AO अपॉन OC लाना है, तो हमें एक दूसरा ट्राइंगल ढूंढना है जिसमें AP अपॉन PD आए और AO अपॉन CO आए। आइडेंटिफाई करो कौन सा ट्राइंगल हो सकता है। ट्राइंगल ADC ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अलग से यहाँ ड्रॉ करते हैं। ADC, ये पॉइंट है P, यहाँ पर है कहीं पर O, ये ज्वाइन किया हुआ है। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ADC, ये वाला जहां पर OP लाई कर रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना दिया। अब देखो हमने जो OP जो लिया हुआ है दैट इज पैरेलल टू AB। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OP इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू CD। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, AB जो है CD के पैरेलल है, तो OP जो है वो AB के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है। Therefore OP will be parallel to CD। ये हमें प्रूव करना है। इस चीज को हम कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन में ये लिख रहे हैं दैट ड्रॉ OP पैरेलल टू CD, तो यहां पे आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है कि OP इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, therefore OP इज पैरेलल टू AB। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने। अब हम अपना आगे काम करते हैं। इन ट्राइंगल ADC OP is parallel to CD, therefore AP upon PD should be equals to AO upon CO, again by BPT. Here OP is parallel to CD, therefore according to BPT theorem the other two sides are divided in the same ratio. तो ये आ गया, this is our equation number 2. Now I think you have the answer. Comparing equation 1 and 2, we only have to compare it. Comparing 1 and 2, we get AO upon CO is equals to BO upon DO. ये आ गया। अब ये आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपली पोजीशंस चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, जो कि हमें प्रूव करना था। तो
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो अभी तक पहले हमने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 तक, उसमें हमें डायरेक्टली दिया हुआ था प्रूव दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। इसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा और वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि भाई जो हमने BPT पढ़ी है उसमें तो दिस अपॉन दिस होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये तो दिस अपॉन दिस ऐसे टेढ़ी लाइन चली गई। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसको हम, जो नॉलेज हमारे पास है उसमें कन्वर्ट करना है। अब ये कन्वर्ट करना कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका रिवर्स है, मैं कराऊंगा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका बिल्कुल रिवर्स है। क्या रिवर्स है, हमें ये बोला गया है दिस इज गिवन टू अस, जो हमने यहां पर प्रूव किया है दिस इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, मतलब वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। उल्टा करना है, जो गिवन है उसे प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करा है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझ लीजिए, तभी क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ आएगा। ओके।